गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होगे सर आप लेट हो गए, संडे को आप आए नहीं। अब तो आप बहुत ज़्यादा गोल रहने लगे हो यार। क्या है कि संडे के दिन तो ऐसा होता है कि मैं जो है वो फ्लाइट पकड़ के भोपाल आता हूँ मैं, क्योंकि मंडे को मेरे को क्लास लेनी होती है। और संडे के दिन जब घर आता हूँ उसके बाद तैयारी करता हूँ कि मंडे की भाई क्लास की तैयारी करनी है और सारे काम मैनेज करने होते हैं। हर दिन ही वर्किंग डे है और कभी कभी फ्लाइट डिले हो जाती है, कब फ्लाइट के लिए जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है कई बार। तो कई बार जो है वो रिकॉर्ड से मैंने सोचा था कि सैटरडे की रात को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, मंडे को रिलीज़ करूँगा। पर समहाउ कहीं कुछ कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ गए। अब जैसे मैं जब 2 दिन के लिए जाता हूँ ना कोई मिलता ज़रूर है मुझसे ना, तो मतलब वो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। तो इसलिए संडे अक्सर जो है मिस हो रहा है। और आज लेट होने का बड़ा कारण ये है कि जब मैंने रिकॉर्डिंग सुबह जिम जाने के पहले रिकॉर्डिंग किया, वो रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब लूट के आके रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा विषय ये है, वो है बड़ा खतरनाक वाला विषय। वो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर नीट के लिए काउंसलिंग हुआ राउंड 1 में। आपको पता है एमपी में राउंड 1 में, मध्य प्रदेश में राउंड 1 में जो सबसे आखिरी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उसका नंबर, उसका कट ऑफ कितना गया पता है आपको? अच्छा अंदाजा लगाइए चलिए। एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर, पिछले साल जो है वो आखिरी सीट जिस मेडिकल कॉलेज में गई थी उसका कट ऑफ था 567, ठीक है। मैं डेटा में गलती ना करूं तो मैं पेपर लेके आता हूं, मेरे पास शायद होगा अखबार यहाँ पे। चलिए, मेरे पास न्यूज़पेपर है ये, और डेटा में गलती ना हो उसके लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें कि जो लास्ट टाइम सतना का मेडिकल कॉलेज जो है वो 567 मार्क्स पर जो है वो मिला था बच्चों को, ठीक है। आज उसी मेडिकल कॉलेज के लिए जो है कट ऑफ गया है 628, ठीक है। जो जीएमसी भोपाल है उसका कट ऑफ है 668, लास्ट टाइम था 624। और जो इंदौर का मेडिकल कॉलेज है लास्ट ईयर उसका कट ऑफ था 638, इस बार कट ऑफ उसका है 678, ठीक है। ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज जिसका लास्ट ईयर कट ऑफ था 610, इस बार कट ऑफ उसका 658। जबलपुर 611 लास्ट ईयर कट ऑफ है, इस बार का कट ऑफ उसका है 659। विदिशा मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर उसका जो मेडिकल कट ऑफ था 588 कट ऑफ था, इस बार कट ऑफ उसका है 645, ठीक है। मतलब ये है कि भैया 625 के नीचे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की सीट आखिरी सीट मिली है। और उसमें भी ऐसा है कि 625 पे भी कई बच्चों को मिली, कई को सीट वो नहीं मिल पाई, ठीक है। मतलब ह्यूज फियर्स कंपटीशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। और ओबीसी की आखिरी सीट जो गई है 625 पर गई है एमबीबीएस गवर्नमेंट। जनरल कैटेगरी की भी 625 पे गई, मतलब ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। और एससी की सीट गई है 525 में, और एसटी की गई है 398 में। ईडब्ल्यूएस गई है 621 में, मतलब भयंकर, ठीक है। अब इसके 2 बड़े कारण बताते हैं एक्सपर्ट। पहला कारण बोलते हैं कि सिलेबस का कम हो जाना, कि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हट गए, ठीक है। कई जगह पे सिलेबस कम हुआ, बायोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट पोर्शन को उन्होंने हटा दिया। तो उसके चलते क्या हुआ कि बच्चों को बहुत रिवीजन का टाइम मिला, सिलेबस बहुत आसान हो गया, पेपर का लेवल आसान था और धांधलियां भी थी उसमें इसके ऊपर से। तो मतलब एक तो जो है वो करेला और वो भी नीम चढ़ा। तो अब भैया कैसे काम चलेगा? तो मतलब ये है कि कट ऑफ इतना हो गया। मैं कहता हूं यदि सब कुछ, जैसे कि कोर्ट का वर्डिक्ट आया भैया, कुछ एक आध 2 जगह छोड़ के सब कुछ ठीक है ना, सब चंगा सी करके आया, तो मतलब ये हुआ कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि ये जेन्युइन है, सब कुछ इससे साल हुआ है, यदि धांधली नहीं हुई है, सबके मन का वहम है ये, 1 मिनट के लिए सरकार की बात मान लेते हैं, तो भयंकर अलार्मिंग है भाई। मतलब सोचिए, जिस बच्चे के 600 से 640 के बीच में नंबर हैं, वो बच्चे को सीट नहीं मिली है। यूपी, बिहार और राजस्थान का हाल तो और खराब है। जब मध्य प्रदेश में 625 पर आखिरी सीट मिली है, तो समझ लीजिए आप कि राजस्थान में जो है 655 पर आखिरी सीट मिली होगी, हो सकता है 660 पर आखिरी सीट मिले, ठीक है। और यही हाल है जो है वो बिहार का और उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो मतलब डरा देने वाला है। 600 नंबर के ऊपर वाले बच्चे कई सारे जो तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे, जो फ्रेशर्स हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। तो 400 नंबर वाले 300 नंबर वाले बच्चे को ने क्या करना है भाई, भयंकर पढ़ना पड़ेगा। कोई भी मुगालता मत पालना, कोई भी मुगालता मत पालना कि भैया ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई टीचर निकला जाएगा, कोई कुछ नहीं। क्या तुम मुझे ज्वाइन करो, किसी को ज्वाइन करो, पर भाई जमकर प्रैक्टिस करो, रिगरस प्रैक्टिस करो, तो ये एग्जाम निकलेगा। नहीं तो भैया बहुत मुश्किल। तब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं कि इस तरह का फियर्स कंपटीशन यदि अगले साल भी रहा तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगले साल सरकार ने चाहिए कि पेपर का लेवल ठीक करो भाई, है ना। जो तुम उठापटक करते हो सिलेबस में करने वाले हो, पहले ही बता दो आदमी को, व्यक्ति को उठ के। और धांधली वांधली प्लीज, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे जो बुकिंग हो रही है उनको भी ध्यान दे दे सरकार एक बार अपने 10-15 लोग डाल दे टेलीग्राम पे, पता लगाएं कि कौन है ये टेलीग्राम के लोग के। जब टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस में पकड़ा जा सकता है तो अपने यहाँ पे टेलीग्राम को बंद ही कर दो भाई। मतलब मैं तो सरकार से बोलता हूं कि टेलीग्राम जैसी एजेंसी को जो सोशल मीडिया है वो भारत में बैन कर दो। 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप में जो है आपको माल डिटेल मिल जाता है, टेलीग्राम में डिटेल नहीं मिलता है ना। हम लोग भी बड़े सफर होते हैं टेलीग्राम से। सारे जितने मूवी फिल्म इंडस्ट्री है, एजुकेशन, एडटेक है, सब टेलीग्राम से परेशान है। टेलीग्राम मतलब चोरों का अड्डा बन चुका है, तो टेलीग्राम को बंद कर दिया जाए, क्या बोले आदमी। तो मेरा मानना है कि मतलब मैं इस इतने नंबर पे यदि तैयारी की आप हिम्मत भी जुटा रहे हैं ना, तो आप बहादुर तो वैसे ही हैं, आप कर लेंगे। तो एफर्ट कीजिए। स्पेशल ऑप्स बैच के लिए इंटरव्यूज जो है वो आपके आज और कल से इंटरव्यूज आपके शुरू हो जाएंगे, शेड्यूल होना। और उसमें बच्चे को पहले ही समझा देंगे भाई देखो ये चीजें हैं, यहाँ पे क्लोज ऑब्जर्वेशन में आपको हमारे सामने डीएमटी लगाना है, टेस्ट की तैयारी करना है, टेस्ट का एक्सपीरियंस होना है, आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना है। यदि कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं कि घर से पढ़िए, ठीक है। जो बच्चे यहाँ भोपाल आके रह नहीं सकते हैं वो घर से तैयारी करें अपना, कोई दिक्कत नहीं। क्या एडमिशन ले लें आप अपनी, क्या अब आपको लगता है कि सर जो है वो तो ऑफलाइन डीएमटी है, तो बेटा वो तो ऑफलाइन डीएमटी है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमको ऑनलाइन का एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए उसमें, तो वो सोचेंगे बेटा हमको कि हम उसमें जो है वो हमारी एक फीस है, वो फीस रहेगी उसकी, उसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 ये है कि जो है आप कहीं भी पढ़िए, पर इस समय आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग में पढ़ने की जरूरत है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। देखो यार 600 नंबर के ऊपर है ना, तो कोई टीचर तुमको बहुत कुछ सिखा नहीं पाएगा, तुमको सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस करवा पाएगा। तो प्रैक्टिस मैटर्स ए लॉट, ठीक है ना, बहुत मैटर करती है प्रैक्टिस, और उससे ही एग्जाम निकलता है, ठीक है। और अभी एग्जाम बहुत ज्ञान का नहीं रह गया है, एग्जाम रह गया है कि गलती मत करो, ये एग्जाम रह गया है, गलती मत करो सब, क्योंकि तुमने सिंपल से क्वेश्चन में गलत कर दिया खेल हो जाएगा। मेरे कजिन के बेटे के 588 मार्क्स हैं, उसके श्योर था कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसके 3-4 क्वेश्चन उसने गलत किए, केवल बी की जगह पे सी मार्क किया उसने हर बार पता नहीं कैसे गलती कर दिया उसने। बाद में करेक्ट किया उसने, तो उसे मालूम नहीं था कि 2 गोले भरने पर नहीं मिलेगा नंबर के, क्रॉस करके लगा दिया उसने। तो कई बार ऐसी गलती होती है, 12वीं के बच्चे करते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे बच्चे करते हैं गलती के। तो खैर जो भी है वॉटेवर, अलार्मिंग है, चेता देने वाला है, और ये हम अभी भी नहीं चेते तो भैया देते रहो जीवन भर नीट, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। इसलिए बहुत 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 सोच समझ कर डिसाइड कीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लोज मॉनिटरिंग में पढ़ना है आप स्पेशल ऑप्स में आ जाइए आप, ठीक है ना। आपको वहां सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, कोई बैठ के लंबा लंबा लेक्चर नहीं देगा आपको, ठीक है। और जिनके नंबर, और इसकी भी कंडीशन, जिनके नंबर बहुत कम है, बेसिक्स वीक है, उनको ग्लेटर में आके बैठना चाहिए। अब हालांकि ग्लेटर बैच बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये कि कम से कम फोकस में जुड़ जाइए, कहीं तो जुड़िए जहां पर आपको कंटिन्यूस आपको एग्जाम देने का मौका मिले पढ़ने का। मेरे पास मत जुड़िए तो किसी और के पास जाके जुड़िए, पर जुड़िए ताकि, क्योंकि अभी अनमॉनिटर्ड पढ़कर कुछ नहीं होगा। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आज वैसे ही मैं लेट हूं, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा आपको मैं, पर मैं ये बोलूंगा कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो है वो चेता देने वाला है। यदि अभी नहीं संभले तो फिर तुम आपको समझे से वो क्या होता है ना, कि वो अपना मरने की एक्टिंग करता है कि मैं मर गया हूं टाइप का, या वो शुतुरमुर्ग होता है, रेत में सिर घुसा लेता है, बोलता है दुनिया में कुछ नहीं हुआ, खतरा देखेगा रेत में सिर डाल लेगा और बस अपना सोचेगा खतरा चला गया। ऐसे मत बनिए, सच्चाई का सामना कीजिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, क्योंकि बगैर मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।